शिव भक्त मार्कंडेय, भगवान शिव की कथाएं। शिक्षाप्रद कथा। एक बार मृकंडु मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंडु ने भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने पूछा, भक्त, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? ऐसा कि जिसकी आयु लंबी हो लेकिन गुण न हो, अथवा ऐसा जो गुणी और बुद्धिमान हो, पर जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की हो? मृकंडु ने कहा, हे भगवान, मुझे गुणी और बुद्धिमान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु, और यह वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। समय आने पर मृकंडु की पत्नी मरुद्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया। कई ऋषि मुनि आए और बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में मृकंडु और उनकी पत्नी ने बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा। बालक मार्कंडेय बहुत बुद्धिमान निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचार्य उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वे कहते, मृकंडु, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा होनहार पुत्र मिला है। हालांकि मार्कंडेय की माता उसकी उम्र को लेकर चिंतित रहती थी। मृकंडु जब उन्हें समझाते तो वे कहती, स्वामी, मुझे ये सोचकर दुख होता है कि शीघ्र ही हमारा पुत्र हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लाने वाटिका में गया। लौटकर उसने अपनी माता को रोते हुए देखा और पिता को उदास बैठा पाया। उसने पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? माता ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सिसकती रही। मार्कंडेय ने फिर से पूछा, माँ, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? क्या ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? देखो, मैं अब बच्चा नहीं रहा, कल मैं पूरे 16 साल का हो जाऊंगा। उसके पिता ने कहा, तुम्हारी माँ इसलिए रो रही है, पुत्र? मार्कंडेय ने उलझन भरे स्वर में पूछा, क्यों? 16 वर्ष का होना इतना बुरा क्यों है? पिता ने उसे उसके जन्म के बारे में सारी बातें बताईं। सुनकर मार्कंडेय ने माता को धैर्य बंधाया और कहा, माँ, मत रो, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, मैं उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चे, शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडेय माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में चला गया। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय में है, कृपया इसकी रक्षा करें। अगले दिन प्रातः काल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया और शिव का ध्यान लगाते हुए पूजा की। रात होते ही उसने शिव की आराधना की। तभी अचानक यमराज वहां पहुंचे और बोले, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें इस संसार से विदा ले लेना चाहिए। मार्कंडेय ने कहा, महाराज, कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं अपनी उपासना पूरी कर लूं। यमराज ने गुस्से से कहा, मूर्ख, क्या तुम जानते नहीं कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती? मार्कंडेय ने उत्तर दिया, कृपया मेरी उपासना में बाधा मत डालिए। मेरी पूजा समाप्त होते ही आप मुझे अपने लोक ले चलिए। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, क्या तुम समझते हो कि शिव की शरण लेकर तुम मुझसे बच सकोगे? तुम्हें अभी पता चलेगा कि काल के पाश से कोई नहीं बच सकता। यमराज जैसे ही पाश फेंकने लगे, एक चमत्कार हुआ और भगवान शिव प्रकट हो गए। मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसके मन की इच्छा को समझा और उसे अमरत्व का वरदान प्रदान किया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में भगवान हरि ने दर्शन दिए और अपने मुख को खोलकर ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि मार्कंडेय आज भी विद्यमान हैं और तीर्थों में नए नए रूपों में आते जाते रहते हैं।